Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on your channel Shine with Science. Students, we are going through the series ICSE Board Class 6 Physics Chapter 4 Energy, right? तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि एनर्जी होती क्या है, राइट? और सिंपल मशीन्स क्या होते हैं, सिंपल मशीन्स क्या होते हैं ये हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सिंपल मशीन्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। कितने बेसिक टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स होते हैं बच्चों? 6 बेसिक टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन होते हैं। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज लेवर। ओके, लेवर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें बच्चों तो लेवर जो होता है वो एक रिजिड बार का बना होता है, ठीक है। जैसे कि आप सी सॉ देखते हैं, उस पर क्या होता है, एक रिजिड बार होता है, एक मजबूत सख्त बार होता है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है, किसी पाइवट पॉइंट पे। जैसे कि सी सॉ क्या है, एक पाइवट पॉइंट पे होता है, बीच में मिडिल में से क्या होता है, वो एक पाइवट पॉइंट पे होता है, तभी उस पॉइंट से वो ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके वो सी सॉ मूवमेंट करता है, राइट। तो उस पाइवट पॉइंट को क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। इस पाइवट पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? फलक्रम कहते हैं। इट कैन बी सीन इन सी सॉ, लेमन स्क्वीजर, नींबू निचोड़ने वाला। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, नींबू निचोड़ने वाला जो होता है जिससे हम लेमन स्क्वीज करते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके का लेवर सिंपल मशीन होता है, ठीक है। बॉटल ओपनर, फॉरसेप्स, ये सारे क्या होते हैं? लेवर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन होता है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड्स जो होते हैं, बेसिकली अगर आप देख सकते हैं आपके स्कूल में स्लाइड्स होगा जिसपे आप स्लाइड करते होगे, राइट। बचपन से आप स्लाइड करते आ रहे हो, तो स्लाइड क्या होता है? एक तरीके का इंक्लाइंड प्लेन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट स्लोपिंग सरफेस होता है, स्लोप जैसा सरफेस होता है, ढलान होती है, ठीक है, जो कि रिड्यूस कर देता है फोर्स नीडेड टू मूव अप और डाउन, ठीक है। इस पे क्या होता है कि फोर्स रिड्यूस हो जाता है, हमें अप या डाउन मूव करना है तो उसके लिए फोर्स क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। इट इज यूज्ड एज अ रैम्प इन बिल्डिंग्स टू ऑफलोड थिंग्स फ्रॉम ट्रक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसको एज अ रैम्प यूज किया जाता है बिल्डिंग्स में, क्या करने के लिए? चीजें वगैरह ऑफलोड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्रम को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन रहेगा तो ऊपर चढ़ाना भी इजी होगा कोई ऑब्जेक्ट को, और उसको नीचे ले आना तो और भी ज्यादा इजी होता है, राइट। सो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज स्क्रू। स्क्रू बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी के घर में भी स्क्रू होगा, जगह जगह आप देखते होंगे स्क्रू लगा होता है। दरवाजे, ठीक है, अटैच्ड होते हैं फ्रेम से, कैसे? स्क्रू के थ्रू। खिड़कियों के दरवाजे कैसे अटैच होते हैं? स्क्रू के थ्रू, ठीक है। स्क्रू आप बिल्कुल एकदम परिचित होगी स्क्रू से कि स्क्रू क्या होता है। स्क्रू क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल पॉइंटेड थिन रॉड होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, पॉइंटेड है, रॉड है, जिसपे कि एक स्पाइरल वाइंडिंग होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं स्पाइरल वाइंडिंग है, स्पाइरल होता है। इसका यूज किया जाता है चीजों को उठाने के लिए इन कार जैक। कार जैक में क्या होता है कि स्क्रू होता है, स्क्रू की मदद से ही क्या होता है कि कार को उठाया जाता है, अगर कार खराब वगैरह हो जाता है ना तो उसको ठीक करने के लिए। या फिर यूज किया जाता है विद नट्स, नट्स के साथ इसे यूज किया जाता है चीजों को फिक्स करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वेज। नेक्स्ट टाइप का जो सिंपल मशीन है वो कौन सा है बच्चों? वेज। वेज में क्या होते हैं? 2 स्लोपिंग सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक वेज है, इसमें 2 स्लोपिंग सर्फेसेस है, ठीक है, और ये टेपर्ड है, आगे से नुकीला है और फॉर्म कर रहा है एक एज, राइट, बिल्कुल ऐसे आके एक एज बना ले रहा है। ये जनरली यूज होता है स्प्लिट थिंग्स इनटू अ चिजल और एन एक्स, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब चीजों को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए जिसे काम में आता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देख रहे हैं ये एक जो है कि इसका ड्रॉपिंग सरफेस है, ये एज है, स्लोपिंग सरफेस है, ये एक वेज है, ठीक है। पेड़ वगैरह कट करने के लिए, ठीक है, तो चीजों को बिल्कुल काट के अलग कर देने के लिए, तोड़ देने के लिए, स्प्लिट कर देने के लिए वेजेस का यूज किया जाता है। व्हील एंड एक्सेल, ये आप देख सकते हैं बच्चों, व्हील और एक्सेल है,
ठीक है, ये एक सिंपल मशीन है, कई सारे कॉम्प्लेक्स मशीन्स में यूज होती है। व्हील और एक्सिल बना होता है एक व्हील्स का जो कि रिजिडली अटैच्ड होता है एक रॉड से, जिसे एक्सिल कहते हैं। ये व्हील है, ठीक है, ये अटैच्ड है किससे, एक रॉड से, जिसे कि एक्सिल कहते हैं। तो ये हो गया व्हील और ये रॉड क्या है, एक्सिल है, राइट। तो ये रॉड्स क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, 2 सिलेंडर्स होते हैं, राइट, 2 सिलेंड्रिकल्स होती है। अगर एक रोटेट करेगा तो दूसरा भी रोटेट करेगा, ठीक है। इधर का रॉड अगर रोटेट करेगा तो दूसरे साइड का भी रॉड रोटेट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड का रॉड रोटेट करेगा और दूसरी साइड का नहीं करेगा। इट इज यूज्ड इन पैडल्स ऑफ अ साइकिल। साइकिल की पैडल में बच्चों किसका यूज होता है, व्हील और एक्सिल का यूज होता है, ठीक है। साइकिल की पैडल में व्हील और एक्सिल का यूज होता है। ड्रिलिंग मशीन जो होती है बच्चों दीवार पे छेद वगैरह करने के लिए, फर्नीचर्स में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन आप देखते होंगे, देखा होगा आपने, यूज करते हैं कारपेंटर्स वगैरह, ठीक है। तो ड्रिलिंग मशीन में ये व्हील और एक्सिल लगा होता है। डोर नॉब्स में लगा होता है, स्टीयरिंग में लगा होता है, स्टीयरिंग व्हील्स जो होती है, ठीक है, गाड़ियों की। स्क्रू ड्राइवर में लगा होता है व्हील और एक्सिल, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज पुली। पुली क्या होता है बच्चों, ये कंसिस्ट होता है, एक व्हील होता है उसमें, ठीक है, एक व्हील होता है, राइट, व्हील है विद अ ग्रूव। उसमें क्या है, ग्रूव है, व्हील में क्या है, ग्रूव है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, ये क्या है, ग्रूव है व्हील का, ठीक। उस पे रोप रैप्ड होती है, रस्सी क्या होती है इस व्हील के ग्रूव में, रैप्ड होती है, ठीक है। व्हील के ग्रूव में रस्सी रैप्ड होती है। एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया जाता है रस्सी के एक एंड पे, एक सिरे से किसी ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया जाता है और उसको मूव किया जाता है, कैसे, पुल करके खींचा जाता है। दूसरे एंड को, रस्सी के एक एंड पे कोई सामान लगा दिया जाता है और रस्सी के दूसरे एंड को पकड़ के अपनी तरफ खींचा जाता है। तो व्हील जो होता है पुली का, वो रोटेट करता है जब फोर्स एक्सर्ट किया जाता है रस्सी के एक एंड पे, जब हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, पुल कर रहे हैं। फोर्स क्या है, पुश या पुल है, पुल कर रहे हैं तो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुश कर रहे हैं तो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं पुल करते वक्त रोप पे, उससे क्या होगा कि पुली का जो व्हील है वो रोटेट करेगा, वो घूमने लगेगा, ठीक है। और पुली हेल्प करेगा लोड को लिफ्ट करके, उठा के हमारी तरफ ले आने में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुएं में से पानी कैसे निकाला जाता है, उस पर पुली लगी होती है, ठीक है। उस पर रस्सी जो है कि रैप्ड होती है और एक एंड पे हम बाल्टी को टाई कर देते हैं, बांध देते हैं और दूसरे साइड से हम रस्सी को खींचते हैं। तो क्या होता है कि वो जो व्हील होता है वो रोटेट करता है और क्या होता है, इस तरीके से जो बाल्टी का पानी होता है वो ऊपर हमारे पास आ जाता है। पुली मेक्स वर्क इजियर, पुली काम को आसान बना देता है, कैसे, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करके, या फिर जो अमाउंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको चेंज करके क्या करता है, पुली हमारे काम को इजी बना देता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली वेल से वाटर निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये थी 6 तरीके के सिंपल मशीन्स। लेवर, उसके बाद है आपका इंक्लाइंड प्लेन, थर्ड इज स्क्रू, फोर्थ इज वेज, फिफ्थ इज व्हील एंड एक्सिल एंड सिक्स्थ इज पुली. Okay, so these are the 6 types of basic simple machines which are used separately or are installed in complex machines. Okay, so this is simple machines. In a pulley, the wheel is not rigidly attached to axle. ठीक है, पुली में क्या होता है, पुली में जो व्हील होता है ना वो एक्सिल से, रॉड से बिल्कुल रिजिडली अटैच नहीं होता. जैसे वेजेस में क्या होता है कि ये रिजिडली जो है कि अटैच्ड होता है, रिजिडली मजबूती से इस व्हील से एक्सिल जुड़ा होता है, लेकिन पुली में मजबूती से नहीं जुड़ा होता है, तभी तो जो व्हील होता है वो उस एक्सिल पे रोटेट कर पाता है. ठीक है, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिल. इन अ व्हील एंड एक्सिल, व्हील और एक्सिल में क्या होता है, व्हील रिजिडली अटैच्ड होता है एक्सिल से और व्हील कैन नॉट रोटेट विदाउट द एक्सिल. ऐसा मतलब रॉड रोटेट करेगा तभी व्हील रोटेट करेगा,
या व्हील रोटेट करेगी तो रॉड भी रोटेट करेगा, क्योंकि वो रिजिडली अटैच्ड होता है। तो ये बात बच्चों नोट डाउन करने वाली है, याद रखने वाली है कि पुली में क्या होता है, व्हील्स रिजिडली अटैच्ड नहीं होते रॉड से, ठीक है। रॉड नहीं मूव करता है, सिर्फ व्हील मूव करता है पुली में। वहीं वेजेस में क्या होती है, व्हील्स जो होती है वो रिजिडली अटैच्ड जुड़ी होती है रॉड से। तो इससे क्या होता है कि जब रॉड्स मूव करती है तो व्हील्स भी मूव करता है, और जब व्हील मूव करता है तो रॉड भी मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में कि सिंपल मशीन्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, इस चैप्टर में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, टेस्ट योर सेल्फ। आइए थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, डैश इज नीडेड टू डू वर्क। तो ऑब्वियसली बच्चों एनर्जी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए। डैश मेक्स दी वर्क इजियर। कौन काम को आसान बना देता है, सिंपल मशीन्स मेक्स वर्क इजियर। द फैक्टर बाय विच अ मशीन मल्टीप्लाइज द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, वो MA। यानी कि MA का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, MA का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया था मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज होगा यहाँ पे। सिंपल मशीन्स वर स्लोपिंग सर्फेसेस आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ एज इज कॉल्ड, ठीक है। सिंपल मशीन जहां स्लोपिंग सर्फेसेस जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक साथ और फॉर्म करते हैं एक एज, वो क्या कहलाता है बच्चों, वेज, ठीक है। वेज में क्या होते हैं, स्लोपिंग सर्फेसेस अटैच्ड होते हैं। In dash the wheel is rigidly attached to axle and in dash the wheel is free to rotate, ठीक है। रिजिडली किस में अटैच होता है, वेजेस में, और पुली में क्या होता है, फ्री होता है रोटेट करने के लिए। तो ये हो गया फिल इन दी ब्लैंक्स भी इस चैप्टर का बच्चों, पहला वाला टेस्ट योरसेल्फ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लिवर, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लिवर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू।